हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सब बढ़िया होंगे। तो विज्ञान के न्यूमेरिकल चल रहे थे, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, क्लास 10th। ठीक है, तो इसमें से पार्ट 1 इसका हो गया था। उसमें नॉन न्यूमेरिकल शायद थे, ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा जाके। और इससे पहले भी मैंने जो है इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए थे, वो भी डाल देंगे, उसे भी आप देख लीजिएगा जाके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका था। देखिए, कल एक फॉर्मूला आपको ने बताया था कि अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है C/V। तो अगर हम कह दें ANG, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और खाली भी NG लिख दे तो इसका मतलब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे वायु के सापेक्ष भी मान सकते हैं, निर्वात के सापेक्ष भी मान सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक, अब बात समझिए, अगर हम यहां पे कहें NG तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो जाएगा C/VG। क्लियर? अगर हम यहां पे कहें NW तो इसका मतलब क्या होगा, C/VW, है ना। V क्या है, प्रकाश का वेग है। C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक, और ये प्रकाश का वेग वाटर और क्लास में हो गया। अब समझते हैं चीजें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः इतनी और मीटर पर सेकंड और इतनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की, जल में प्रकाश की जाल नहीं चाल, जल में प्रकाश की चाल VW। और किसमें कह रहा है, कांच में, तो क्या लिख देंगे, कांच में कांच में प्रकाश की चाल VG इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए जल में प्रकाश की चाल है 2.25, कितनी है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि हम कह सकते हैं WNG का मान हमको ज्ञात करना है। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या ज्ञात करना है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब ANG हमको ज्ञात करना है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए, चलिए फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, VW और VG पता है, हमें निकालना है WNG। ठीक है, तो फॉर्मूला कल हमने आपको बताया था कि समझ लीजिए, अगर 1N2 है तो इसका मतलब क्या होता है, N2 के बटे में N1। ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये हो जाता है। और ये क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉर्म WNG इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NG के बटे में NW लिख सकते हैं। चाहिए तो A लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी के सापेक्ष, नहीं तो निर्वात या वायु के सापेक्ष। अब NG को अभी भी हमने बताया क्या लिख सकते हैं, C/VG, और NW के क्या लिख सकते हैं, C/VW लिख सकते हैं ना, बराबर। अब C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। VW ऊपर जाएगा, बाहर बाहर की गुणा होती है, अंदर अंदर की, तो VW ऊपर चला जाएगा और VG कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कोई समस्या? तो WNG इज इक्वल टू, यहां देख लेते हैं, VW का मान है 2.25 इंटू 10⁸, इसका मान है 2.0 इंटू 10⁸। यहाँ एक जीरो बढ़ा लें तो ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10⁸ 10 की पावर 8 से कैंसिल हो गया। 25 9 225, 25 8 200, मतलब WNG का मान कितना आ गया, 9/8। ये आ गया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, इसे भाग कर लीजिएगा, 8 × 8 लगभग जाएगा, जो भी जाएगा। फिलहाल ये आंसर आ गया। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ANG बराबर क्या लिख सकते हैं, NG के बटे में NA, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, C/VG, ये क्या हो जाएगा, C/VA होगा ना। अब देखिए,
सी से सी कैंसिल, वी ए ऊपर जाएगा और वी जी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए याद रखिएगा चीज, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, लेकिन वायु में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल बराबर है किसके, निर्वात में प्रकाश की चाल के। और होती कितनी है, 3 × 10⁸ बटे कांच में 2 × 10⁸। ठीक, यही तो है। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3/2 का क्या मतलब होता है, तो ANG इज इक्वल टू हो गया 3/2 का मतलब होता है 1.5, चाहे 3/2 लीजिए चाहे 1.5। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर कितना ही बता देते हैं, ये आ जाएगा 1.225। इतना ही आ रहा ना, नहीं सॉरी गलत है, 1.125। इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हटा दें, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए क्या था 11। अब जरा गौर से समझिए, हमने आपको दर्पण के सवाल कराए, अब प्रतिबिंब वाले सवाल कराए, अब हम लेंस के सवाल कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेंस के सवालों को समझने से पहले आपको इसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे या फॉर्मूलों को समझना पड़ेगा, जैसे हमने दर्पण में समझा था। सबसे पहले बात आती है फोकस दूरी की। किसकी बात आती है, फोकस दूरी, F से लिखते हैं। जैसे उत्तल और अवतल में, उत्तल के लिए पॉजिटिव और अवतल के निगेटिव, इसमें भी सेम होता है। ठीक है, इसमें भी सेम होगा। क्या होगा, फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, समझिए, ये होता है आपका उत्तल लेंस, ये आपका कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। दोनों की ये हो गई मुख्य। देखिए इसमें 2 गोलीय पृष्ठ है, तो इसके 2 वक्रता केंद्र बनेंगे और 2 फोकस भी होंगे। तो किन्हीं 2 वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, क्लियर बात सभी को। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये इसका क्या हो गया, प्रकाश, उसमें क्या होता है, ध्रुव होता है, इसमें क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, जिसे हम उसे डिनोट करते हैं। ठीक, अब बात समझिए, मुख्य फोकस की बात हम करें, क्योंकि 2 फोकस होते हैं, तो हम कौन सा लेंगे, हम हमेशा वो फोकस लेंगे। समझिए, ये इस लेंस का उत्तल लेंस नाम ना होकर, मतलब उत्तल लेंस नाम है ही है, एक और नाम होता है इसका अभिसारी लेंस। क्या नाम होता है, अभिसारी लेंस। क्लियर, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अपसारी लेंस। यहां नहीं लिखते हैं, ठीक है, अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी, ये होता है कन्वर्जिंग लेंस, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। ये क्या करता है, इसके ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें आती हैं, ठीक है, समांतर जब किरणें आती हैं, तो ये एक पॉइंट पे इसको फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, क्या करता है, अभिसरित करता है, और इसी पॉइंट को इसका क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर, और यही लिया रहता है। अब निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ रखी है, तो उसके हिसाब से जैसे हम लोग दर्पण में नहीं लेते थे, तो इसको केंद्र मान लेते हैं, इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, तो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ भी यही सीन है। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें समांतर किरणें आती हैं, तो ये क्या करता है, इनको डाइवर्स कर देता है, ऐसे जाती है तो फैला देता है, तो ये इधर फैला देगा, ये इधर फैला देगा। लेकिन जब इनको हम ऐसे डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है ये दोनों किरणें यहां से आ रही हैं, तो ये इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। क्लियर, वैसे 2 फोकस होते हैं, ये इसके लिए F2 ये होता है, F1 इधर होता है, इसके लिए ये F2 होता है, ये F1 होता है, द्वितीय फोकस को ही मेन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही फोकस समझना है कि कौन से फोकस को हम लेंगे न्यूमेरिकल में, तो आप समझ लीजिए इसका मुख्य फोकस क्या हो जाएगा, इधर, इसका मुख्य फोकस इधर, इसका इधर। इसका मतलब, और प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, तो ये फोकस दूरी हो जाएगी। तो उत्तल लेंस के लिए क्या लेंगे, देखिए यहां से इधर पॉजिटिव, अवतल के लिए क्या लेंगे, निगेटिव। तो वही बात है, उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगी, धनात्मक, पॉजिटिव, और इसके लिए क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब बात आती है वस्तु की दूरी, तो वस्तु हमेशा बाएं साइड रखते हैं, तो वस्तु की दूरी तो सेम रखी जाएगी। ठीक है, वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी u का मान ऑलवेज निगेटिव रखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या रखेंगे, निगेटिव। उसके बाद बात करते हैं प्रतिबिंब की।
प्रतिबिंब की। देखिए अगर प्रतिबिंब पॉजिटिव आए तो कैसा प्रतिबिंब होगा, सॉरी अगर पॉजिटिव आए, वी का मान, प्रतिबिंब वी होता है ना, वी का मान अगर पॉजिटिव आए तो क्या होगा और निगेटिव आए तो क्या होगा, दोनों चीजों को समझते हैं। देखिए उत्तल दर्पण से अगर किरणें आके मिल रही हैं तो इसका मतलब ये वास्तव मिल रही हैं, तो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब किरणें इधर जाके कहीं प्रतिबिंब बना रही हो, इधर बना रही होंगी, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो पहली बात तो हो गई वास्तविक। दर्पण में क्या था, पॉजिटिव आने पे आभासी, लेकिन लेंस में क्या है, पॉजिटिव आने पे क्या होता है, वास्तविक। वास्तविक, ठीक है। और निगेटिव, निगेटिव मतलब जबरदस्ती देखिए मिला रहे हैं आके, तो क्या बन जाएंगे, निगेटिव आने पे क्या होगा, आभासी होगा। अब चीज समझिए, वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा होगा, आभासी है तो क्या होगा, सीधा होगा। अब वास्तविक लेंस के दूसरी ओर बनेगा और जो आभासी होगा वो क्या होगा, वस्तु की ही ओर बनेगा, ठीक है। ये बातें आप सब लेंस में प्रतिबिंब बनाते हुए समय पढ़ चुके होंगे। अब बात करते हैं सूत्र की। तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस का सूत्र क्या निकालेंगे हम लोग, 1/f बराबर 1/v 1/u। दर्पण में प्लस होता था, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी बात होगी। अब इसको यूज कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए आप। वही वाली बात, क्या लिखा है, 1/f, u इधर आया, v उधर गया और नीचे क्या है, uv आया, तो हमें मिलेगा क्या है, f इज इक्वल टू uv के बटे में u माइनस v। वहां प्लस होता था, यहाँ माइनस v हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं रेखीय आवर्धन की, जो कि बहुत जरूरी है समझना हमारे लिए। रेखीय आवर्धन, m का फॉर्मूला किसके लिए, लेंस के लिए। दर्पण के लिए पढ़ चुके हैं, लेंस के लिए m बराबर I/O होगा बराबर V/U होगा। दर्पण में क्या था, -V/U था, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं है, लेंस में नॉर्मल V/U रखते हैं। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई, ठीक है। ये सब बता चुके हैं, देख लीजिएगा जाके। तो ये कुछ सूत्र हो गए, इनकी सहायता से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब इसे हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, ठीक है। तो फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी f का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, किस में रखेंगे, माइनस में, क्यों, क्योंकि अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस है, अवतल लेंस की निगेटिव होती है, ठीक। कह रहा है किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। बात समझिए, कह रहा है ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, ये कोई वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 15 मीटर दूर बनाता है। अच्छा अवतल लेंस है, ठीक है, बात समझिएगा। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि ये प्लस में लेंगे कि माइनस में। देखिए अवतल लेंस की दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, जैसे दर्पण में उत्तल दर्पण की स्थिति में बनता था दो स्थितियों में, ऐसे ही अवतल में। और ये दोनों स्थितियां जो प्रतिबिंब बनाती हैं वस्तु की ही ओर बनाती हैं, लेंस के सामने रख के बनाती हैं, और कैसा बनाती हैं, आभासी और सीधा। और आभासी बनेगा तो आप जानते हैं निगेटिव होगा, इसका मतलब v का मान क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर निगेटिव लेंगे। क्लियर, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचकर, किरण आरेख खींचिए। सबसे पहले कह रहा है कि बिंब कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि u का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, u का मान पूछ रहा है। अब बात करते हैं, समझिए, सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से f इज इक्वल टू uv के बटे में u माइनस v, ठीक है। तो काम करते हैं, मान रखते हैं, चलिए जगह नहीं इसलिए हम यहीं पे कर देते हैं। f का मान कितना है, ये 1 मिनट, इसको थोड़ा और इधर बढ़ा लेते हैं, जरूरत क्या है। फॉर्मूला क्या होता है,
यूवी के बटे में यू माइनस वी। ठीक, अब देखिए एफ का मान हम अगर रखें यहाँ पे कितना है, माइनस का 15, तो माइनस का 15, यू का मान पता ही नहीं है, वी का मान माइनस का 10, नीचे u माइनस और v का मान माइनस का 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये भी सही है। तो इधर क्या बचा हमारे पास, 3, तो ये बचा देखिए 3, ठीक, बराबर ऊपर देखिए माइनस तो कट गया, 2u बटे में u और माइनस माइनस प्लस 10 रहा। अब देखिए ये इससे गुणा करेगा जाके, नहीं करेगा, क्योंकि इसके नीचे अगर 1 मान लेते तो गुणा हो जाएगी, तो ये 1 से करेगा तो ये हो जाएगा 3u प्लस 30 इज इक्वल टू 2u। होगा नहीं होगा? अब जब ये 3u उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या ऐसा करते हैं, देखिए 2u को इधर लेके आते हैं, 3u माइनस 2u इज इक्वल टू माइनस का 30 को उधर ले गए। तो यहां से अगर हम देखें 3u में से 2u जाएगा, कितना बचेगा, u इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। अतः वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। ठीक, अब कह रहा है इसका किरण आरेख खींचिए। ठीक है, खींच देते हैं, आसान सा है। किरण आरेख, चलिए खींचते हैं। छोटा सा खींचेगा पर ठीक है, कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अवतल लेंस बना लेते हैं। एक गंदा बन रहा है इनसे, ठीक है, गंदा ही बनने दीजिए, आप सही से बना लीजिएगा। ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, ये लेंस है, ये उसका हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब वस्तु कितनी दूरी पर आई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आई है। क्लियर, 30। तो यहां से हम एक काम करते हैं, इससे 30 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं कि यहाँ इसका मान लेते हैं ये फोकस होगा। फोकस दूरी कितनी, 15, तो ये मान लीजिए फोकस है। ठीक, ये फोकस है, तो यहां से अगर इतनी दूरी 15 ये दे रखा है, तो इसका मतलब वस्तु कहीं यहां पर रखी होगी। रख देते हैं वस्तु, एक काम करते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा वरना। मान लीजिए ये 15 है, तो ये हो गया 30 और वस्तु यहां पर रखी हुई है, ओ डैश, ये क्या रखी हुई है, वस्तु रखी है। अब इससे 2 किरणें चलती हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें चाहिए। पहली जाएगी समांतर, और जो समांतर जाएगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्स कर देता है, इधर चली जाएगी। और अभी अभी हमने आपको बताया जो समांतर किरणें आती हैं वो अगर पीछे की ओर बढ़ाओ तो फोकस पे मिल रही होती हैं, इसके मुख्य फोकस पे, तो अभी आगे इधर जा रही हैं। दूसरी किरण क्या हो जाएगी, गौर से देखिए, दूसरी किरण हमेशा कहाँ जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। और जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाती हैं वो बिना विचलित हुए, याद रखिएगा ये बात, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाती हैं पतले लेंस के लिए वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ठीक, अब ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, इनको क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। अब इस वाली किरण को जो हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमको लगेगा कहाँ से जा रही है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये देखिए, ये किरणों ने यहाँ एक दूसरे को काटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनका प्रतिबिंब बन जाएगा, आई डैश। और हमें लग भी रहा है कि v का मान 10 है, तो ये लगभग कितना आया होगा, 10 आया होगा। फोकस दूरी कितनी होगी, 15 होगी, वस्तु की दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर हो गई। ये इसका क्या हो गया, किरण आरेख हो गया। ठीक, समझ गए अच्छे से आप लोग। ये मान लेते हैं इसका क्या है, फोकस है। ठीक, कोई समस्या, ये बन गया आपका किरण आरेख। ठीक है, इसका फोकस इधर होता है मुख्य, और उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किधर होता है, उस साइड होता है। और इसका इधर भी एक फोकस होगा, 2 फोकस होते हैं ना, तो इसको एफ डैश मान लेते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा किरण आरेख क्वेश्चन नंबर 11 का। इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, देखिए कह रहा 5 सेंटीमीटर लंबा, तो वस्तु की लंबाई दे रखी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, वस्तु की लंबाई O इज इक्वल टू
5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बात समझिए, अभिसारी लेंस, ठीक, तो फोकस दूरी दे रखी है अभिसारी लेंस की, फोकस दूरी f का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बात समझिए, अभिसारी लेंस, अभी बताया दो लेंस, उत्तल और अवतल, उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी कहते हैं। तो अभिसारी मतलब कैसा लेंस है, उत्तल है, तो उत्तल के लिए क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर बात सभी को। अब देखिए, उसके बाद कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी कि वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी u मानते हैं, u का मान है 25 सेंटीमीटर, इसको किसमें लेंगे हम लोग, इसमें लेंगे माइनस में। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, फर्स्ट पॉइंट v का मान, सेकेंड पॉइंट साइज मतलब आकार पूछ रहा है। ठीक है, आकार i का मान हमसे पूछ रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। और क्या पूछ रहा है, अरे ज्ञात कीजिए का क्या मतलब है, क्वेश्चन मार्क लगा दें, हो जाए कम। किरण आरेख बनाकर, तो पहले ज्ञात कर लेते हैं फिर किरण आरेख बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र से फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं, लेंस सूत्र से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, v निकालना है ना, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू uv के बटे में u माइनस वी, यही होता है। तो लाइन खींच लेते हैं, खींच लें, जरूरी है। F का मान है 10, u का मान है माइनस का 25, v निकालना है, फिर u का मान है माइनस का 25 माइनस का v। अब देखिए, 25 25, 5 दूनी 10, 2 इससे गुणा करेगा, 25 दूना 50 माइनस का 50, फिर माइनस का 2v इज इक्वल टू माइनस का 5v। क्लियर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 50 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5v प्लस का 2v, तो माइनस का 50 इज इक्वल टू माइनस का 3v, बचेगा नहीं बचेगा, तो v इज माइनस माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। या इसी को अगर हम काट दे तो ये लगभग 16 जाएगा, 16 3 48। तो देखिए 3 एकम 3, कितना बच रहा है 2, 20, 3 छंग 18, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर से 2 ही बचेगा, तो 6 7 लगभग आएगा, तो 16.67 सेंटीमीटर। और देखिए v का मान पॉजिटिव आया है, मतलब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा, तो i का मान इसका मतलब निगेटिव आना चाहिए। ठीक, तो अब निकालते हैं इसका सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट, v का मान है इतना, f 25 है, f 10 है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर हम निकालें तो ये हमें रेखीय आवर्धन लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन, ठीक है, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है, I के बटे में O इज इक्वल टू V के बटे में U, ये होता है, सिंपल सा होता है। अच्छा, यहां पे लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब लेंस के, देखिए पॉजिटिव आया मतलब दूसरी ओर बन रहा होगा ना, प्रतिबिंब लेंस से 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और कहां बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, इधर देखिए I का मान तो हमें निकालना है, O का मान कितना है, O का मान है 5, V का मान कितना आया है, ये वाला ना रख के हम ये वाला रख रहे हैं 50/3, कैलकुलेशन में आसानी होगी। और U का मान कितना है, माइनस का 25। कोई समस्या नहीं। अब अगर गौर से देखें तो ये 25 दूना 50, ठीक, 5 दूनी 10, तो I का मान कितना आ जाएगा, देखिए माइनस तो था ही, तो माइनस का 10/3, या हम इसको कह सकते हैं 3 तिया 9,
पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9 3.33 लगभग आएगा, तो सेंटीमीटर, और ये माइनस क्या बता रहा है, उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक, तो ये हो गया इसकी लंबाई। प्रतिबिंब की थर्ड पॉइंट पूछ रहा है प्रकृति। प्रकृति, ठीक है, तो कैसी होगी भैया बता दीजिए ना, वास्तविक और उल्टा, कैसा बनेगा, वास्तविक कॉमा उल्टा। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का, जो पार्ट हमें निकालने कह रहा था वो निकाल लिया। अब हम देखते जा रहे हैं इसका क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसका प्रतिबिंब बता दीजिए। ठीक है, या सॉरी प्रतिबिंब कह रहा है, इसका किरण आरेख बनाइए, यही तो कह रहा है हमसे। चलिए तो निकालते हैं किरण आरेख। अब इसे हटाना पड़ जाएगा किरण आरेख के लिए, तो जो चीजें हमें पता है सबसे पहले हमें इसी से बना लेंगे किरण आरेख, कोई समस्या नहीं। तो इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नोट करने के बाद आपको किरण आरेख बनाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसको हटा देते हैं, फिर बनाते हैं किरण आरेख। अब क्या डालेंगे हेडिंग, किरण आरेख, किरण आरेख। क्लियर, चलिए अभिसाई लेंस है मतलब उत्तल लेंस है, बना दिया। ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, और ये हो जाएगा इसका बीच में क्या, प्रकाशिक केंद्र। उसके बाद इसका मुख्य फोकस किधर होता है, इधर होता है, तो हमने मान लिया F1 मान लिया, या F1 होता है इधर, और ये द्वितीय मुख्य फोकस ही मुख्य फोकस होता है, तो ये हो गया F2। तो ये F1 है, तो यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा ना, और आगे ये F2 है, तो यहाँ पे कहीं क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। वस्तु कितनी, फोकस दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 10 होगी। ठीक, 10 होगी, नहीं होगी। अब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो इसका मतलब हो जाएगा, अब वस्तु की दूरी 25 है, तो 10 और 10 20, और इसके बाद इधर कहीं पे वस्तु रखी होगी, ये वस्तु रखी होगी O डैश। ठीक, अब इससे दो किरणें चलती हैं, आपको पता है, तो पहली किरण क्या होगी, समांतर जाएगी, और जो समांतर जाएगी तो बहुत बुरी जा रही है, कोई बात नहीं, अगला ले आते हैं। जो समांतर जाएगी वो फोकस से चली जाती है, और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाती है, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो सीधे निकल जाती है, और सीधे निकलने के बाद देखिए वो यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, और यही क्या बन जाएगा, इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप देखिए, वस्तु थी 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब क्या आया था, कम आया था, 3 सेंटीमीटर लगभग आया था, तो ये देखिए इससे छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज, ये दूरी 10 है और 16 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बना था, तो 16 सेंटीमीटर बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक, आप क्या करिएगा, इसको स्केल से खींचेगा, अच्छे से बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई डैश, प्रतिबिंब की दूरी, और कितनी सेंटीमीटर बन रहा है, 16.67 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब। और ये क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर रखी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो ये इसका क्या हो गया, किरण आरेख हो गया। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे बना लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हटा दें। नंबर 13 देखिए, कह रहा अभिसारी किरणें, बात समझिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। ठीक, लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक, बात समझिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हमें निकालना क्या है इसको समझिए। कह रहा अभिसारी किरणें और लेंस, अभिसारी किरणें के मार्ग में अवतल लेंस, तो देखिए मान लिया ये कोई मुख्य अक्ष है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप नहीं लगा सकते क्वेश्चन को। ये कोई मुख्य अक्ष है, और ये हमने क्या बना दिया, एक अवतल लेंस बना दिया। ठीक है, अवतल लेंस बना दिया। अब अवतल लेंस है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभिसारी किरणों के मार्ग में, अभिसारी मतलब जो आके आपस में, अभिसारी लेंस किसे, उत्तल लेंस को कहते हैं, और वो क्या करता है, किरणों को एक जगह मिला देता है लाके, मतलब किरणें ऐसे और ऐसे आ रही होंगी, इसी को तो हम अभिसारी किरणें कहेंगे। तो इसका मतलब ये कुछ अभिसारी किरणें आ रही थी, ध्यान से देखिएगा, ये आ रही है अभिसारी किरणें। ठीक है, एक इधर से आ रही, एक इधर से आ रही, गंदी आ रही किरण, एक ये आ रही, एक ये आ रही। ठीक है, अब ये किरणें आ रही थी, तो हमें ऐसा क्या लग रहा, इनके किरणों के मार्ग में जब ये लेंस रख दिया गया,
तो ये किरणें कहाँ फोकस हो रही हैं भाई, ये लेंस क्या करेगा, ऐसे नहीं, लेकिन ये तो लेंस अब सारी लेंस ये फैलाता है, तो ये कहीं यहां पर इसको फोकस कर देगा। कहां फोकस कर देगा, यहां पे। पूछ रहा अगर ये लेंस ना होता तो ये कहां फोकस होती, तो लेंस ना होता तो आपको दिख रहा होगा डॉटेड लाइन से अगर हम आपको दिखाएं, तो लेंस ना होता तो ये यहीं पर तो फोकस होती आंखें। ठीक, इसका मतलब मान लिया ये बिंदु ओ पर फोकस होती आंखें, लेकिन हुई कहां है, अभी बिंदु आई पर है। तो बिंदु ओ अगर लेंस ना होता और लेंस रख दिया, तो ये बिंदु ओ पे अगर आप हो तो आपको लगेगा किरणें यहां से आ रही हैं। इसका मतलब ये जो बिंदु ओ है, ये इस लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा होगा, यही बिंदु ओ तो इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा होगा। और जब वस्तु का कार्य करता है तो वस्तु की ही ओर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आपने देखा होगा लेंस जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु की ही ओर बनाता है, इसका मतलब इधर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब यही किसका कार्य कर रहा है, यही इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। क्योंकि अगर ये लेंस ना होता तो मिलती तो यहीं आके किरणें, और लेंस रख दिया गया तो फैला दिया, यहां आ गई किरणें। ठीक, अब हमें वस्तु है तो वस्तु की दूरी u होती है, और कह रहा है कि लेंस से, देखिए कह रहा है कि रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर, यानी कि कितनी दूरी पर हो रही है, पीछे, यानी कि जो 20 है यही किसका काम कर रहा है, प्रतिबिंब का काम कर रहा है, प्रतिबिंब की दूरी की। और इसकी फोकस दूरी दे रखी है लास्ट में कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो एफ का मान कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है क्या, हमें सिर्फ यू का मान निकालना है, आंसर आ जाएगा हमारा, है ना, आसान था। चलिए अब हमें लिखेंगे कैसे, सवाल को लगाएंगे कैसे, इसको समझते हैं। तो आपने समझ लिया होगा चित्र, देखिए चलिए क्या लिखेंगे, माना लेंस की, एक काम करते हैं, सबसे पहले जो मैं दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है फोकस दूरी f इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। और ये किस में लेंगे, माइनस में, क्योंकि कैसा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। यहां तक कोई समस्या नहीं। आगे देखिए बात, अब कह रहा लेंस की अनुपस्थिति में किरणें कहां फोकस होती है। हमें प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है, v इज इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये आप देख रहे हैं कि दाएं साइड है तो इसको क्या लेंगे हम लोग, प्लस में लेंगे। क्लियर, वस्तु की दूरी पूछ रहा है, u का मान हमसे पूछ रहा है। क्लियर, यहां पे एक काम करे दे रहे, अब यहां पे लिखे दे रहे, माना लेंस की अनुपस्थिति में, माना लेंस की अनुपस्थिति में माना लेंस की अनुपस्थिति में किरणें बिंदु ओ पर फोकस होती, अतः बिंदु ओ लेंस के लिए किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक, अब सुनिए, बिंदु ओ हमने लिख तो दिया, दिखाएंगे कहां, तो आपको वो जो चित्र हमने बनाया था वो साइड में बना के दिखा देना होगा। जैसे हम यहाँ पे बनाए देते हैं, ये रहा लेंस, ठीक है, ये लेंस है, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये किरणें आ रही थी और यहाँ पर जाके फोकस हो गई। ठीक है, ये किरणें आ रही थी, यहाँ पे जाके फोकस हो गई। क्लियर, आना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था। ये बिंदु आई मान लिया, इस बिंदु को क्या मान लिया, बिंदु ओ मान लिया। ठीक, ये क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। क्लियर, और उसके बाद ये दूरी कितनी दे रखी थी हमें, ये दूरी कितनी दे रखी थी, 25 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी है ना, 25 कह रहे हैं, 20 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, वस्तु की दूरी। क्लियर, और ये हो गया कौन सा लेंस, अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस। इसे बना के साइड में दिखा देगा तो बिंदु ओ क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से, अतः लेंस सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू
uv अपॉन u माइनस वी, होता तो ये लेकिन ये बना देते हैं ना हम लोग। चले f का मान कितना है, -30, u का मान हमें निकालना है, v का मान कितना है 20, प्लस क्यों रखा आप समझ गए ना, इस साइड है सब, और u का मान निकालना है -20। क्लियर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 इससे गुणा करेगा तो माइनस 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 3u माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 60 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 2u हो गया। ये माइनस उधर चला जाएगा तो 60 बराबर 2u प्लस का 3v, सॉरी 3u कह रहे हैं, 3v कह रहे हैं, 3u। ठीक, तो 2 3 कितना 5 हो गया, तो 60 इज इक्वल टू 5u, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 60/5, या u इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 से काटेंगे 12 पंजे 60 होता है ना, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो पूछ रहा था लेंस की अनुपस्थिति में कहाँ फोकस होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः लेंस की अनुपस्थिति में किरणें लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के पीछे, ठीक है भाई, लेंस के पीछे है ना, लेंस के पीछे फोकस होती, ठीक। तो ये हो गए इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़े से टफ थे, वो मैंने आपके करा दिए प्रकाश के परावर्तन का। अब आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यही बताइएगा कि अगला जो कौन से इसमें चैप्टर विज्ञान का आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।